ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप तमाम का मैं ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। खुशामदीद बच्चों। मैं शहबाज फ़ातिमा, मददगार मौलिम, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चिड़गुप्पा, ज़िला बीदर। इससे पहले जो है यानी हम जो है आज जमात हश्तुम समाजी साइंस का सबक पढ़ने जा रहे हैं। खासकर जो है समाजी साइंस में ये सबक नंबर है 8 जो है, यानी 8वां सबक है। जो इसको मैंने 2 वक्फों में तकसीम किया है, जो यानी 2 पीरियड्स में तकसीम किया है। जो तो चलिए बच्चों हम जो है सबक शुरू करते हैं। वो सबक है गुप्ता और वर्धना, जो है यानी वर्धन खानदान के गुप्ता खानदान के बारे में पढ़ेंगे हम। जो सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात करना चाहती हूँ बच्चों। तो बच्चों सभी बच्चे रेडी हैं? क्लास शुरू करेंगे हम जो है। तो पहला सवाल है बच्चों, मैं आपका जो है जनरल नॉलेज जो है देखना चाहती हूँ, आपको कितना याद है। जो तो पहला सवाल है बच्चों, बाबा तारीख कौन है? आप स्क्रीन पर भी जो है देख सकते हैं, यानी बाबा तारीख कौन है, सवाल है मौजूद यहाँ पर। जो है बाबा तारीख, बहुत खूब बच्चों, बाबा तारीख हेरोडेटस हैं। आपने अभी अभी तस्वीर देखी उनकी, जो है ये है हेरोडेटस जो है। दूसरा सवाल बच्चों, तो चलिए बच्चों दूसरा सवाल है, आप स्क्रीन पर है देख सकते हैं, ज़राए किसे कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों आपने। ज़राए जो है यानी तारीख लिखने के लिए जो है शवाहिद बेहद ज़रूरी है, तो वही क्या है, ज़राए कहलाते हैं। जैसे हलमिडी का कुतुबा जो है, जो हमारा कन्नड़ा का पहला कुतुबा है। जो है तीसरा सवाल बच्चों, आप स्क्रीन पर जो है यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ये है नक्शा। ये नक्शे को देखकर जो है आप बताइए कि हिंदुस्तान को शुमाल और जुनूब में तकसीम करने वाली पहाड़ियाँ कौन सी हैं? चलिए बच्चों जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ वेरी गुड बच्चों, विंध्या की पहाड़ियाँ जो हैं, यानी आप देख सकते हैं नक्शे में विंध्या की पहाड़ियाँ जो शुमाल और जुनूब को तकसीम करती हैं हिंदुस्तान को। तो चलिए बच्चों हम सबक शुरू करते हैं, गुप्ता और वर्धन। तो आप इस वक्फे में हम गुप्ता दौर के बारे में पढ़ेंगे जो है। तो बच्चों इस सबक के मुतालिए से जो है हम ये नुकात जानेंगे जो है, यानी हम ये जो है तमाम सबक में जो है हम ये पढ़ेंगे जो है। गुप्ता हुकूमत के मशहूर राजाओं के बारे में पढ़ेंगे हम, गुप्ता राजाओं के सियासी कारनामे पढ़ेंगे, इसके साथ साथ गुप्ता ख़ानदान का अदब और इसके अलावा तालीम के मैदान में इनकी क्या क्या देन रही, इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम जो है। तो चलिए बच्चों सबक शुरू करते हैं। आप तमाम जो है कापी और पेन रख लीजिए और अहम नुकात जो है वो साथ ही साथ आप नोट करते जाइए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। गुप्ता दौर जो है यानी कौन कौन हुकूमत करे, यहाँ पर कौन कौन हुक्मरान थे, इसके बारे में हम जानेंगे, यानी किस तरह से उरूज पर आए गुप्ता खानदान जो है। मौर्य और कुशना सल्तनत के खात्मे के बाद गुप्ता सल्तनत का उरूज हुआ, यानी मौर्य और कुशना जो थे उनका जवाल हुआ, उसके बाद गुप्ता दौर शुरू हुआ। हिंदुस्तान यानी गुप्ता आने से पहले शुमाल में कुशनास थे, तो जुनूब में शातवाहनास थे, जो है उनकी हुकूमत थी वहाँ पर। तो इस तरह से जो है 3वीं सदी ईस्वी में कुशनास और शातवाहना दोनों सल्तनतों का जवाल हुआ, होने की वजह से जो है गुप्ता दौर शुरू हुआ। यानी गुप्ता कैसा आए, यानी कौन थे जो है, यानी ये लोग ये जो है गुप्तास जो है उन्होंने कुशनास के दौर में जागीरदार हुआ करते थे, यानी उनके मातहत में आते थे। जब उन्होंने जवाल हो गया, इस तरह से इनकी शुरुआत हुई। गुप्ता खानदान यानी कुशनास के जवाल के बाद जो उत्तर प्रदेश जो है क्या करे, एक वसी सल्तनत की बुनियाद रखे।
यानी इन्हों जो है 355 से लेकर 455 तक से जो है शुमाली हिंदुस्तान में मुत्तहिद होकर क्या करे, एक हुकूमत को चलाए, एक वसी हुकूमत को क्या करे, चलाए उन्होंने। यानी 275 से जो है यानी गुप्ता सल्तनत इख्तिदार पर यानी मजबूत हो गई, यानी सल्तनत की बुनियाद रखे जो है। तो बच्चों इसकी बुनियाद रखने वाला था श्री गुप्ता, यानी श्री गुप्ता इसका बानी था जो है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। गुप्ता जो है प्रयाग से जो है अपनी सल्तनत का आगाज किए, यानी वहां से शुरू करे जो है। उनका भी जैसे मौर्य का पायतख्त था उसी तरह से जो है पाटलिपुत्र को ही अपना पायतख्त बनाए। पायतख्त से ही अपने पाटलिपुत्र से ही एक बड़ी हुकूमत का बुनियाद पड़ी जो है, और हुकूमत का पायतख्त जो है पाटलिपुत्र रहा जो है। इसके अलावा जो है यानी गुप्ता दौर जो है मजहब, फन, अदब, साइंस इसमें को भी फरोख दिया, यानी उसको तरक्की दी उन्होंने, यानी उसको भी आगे बढ़ाए। ये तमाम जो है उनके बारे में जो है हमको कहाँ से जानकारी मिलती है, यानी इशाराती ज़राए क्या थे जो है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इशाराती ज़राए क्या हैं जो है। यानी गुप्ता दौर जो है, यानी गुप्ता दौर के बारे में अगर हमको मालूमात हासिल करना है तो ये ज़राए जो हैं बहुत ही मुफीद हैं हमारे लिए, यानी उसके बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं उनके ज़रिए से जो है। जैसे सबसे पहला इशाराती ज़रा है वो है इलाहाबाद का सुतूनी कुतुबा। आप स्क्रीन पर जो है इलाहाबाद के सुतूनी कुतबे की एक तस्वीर जो है आप देख सकते हैं जो है। दूसरा अहम ज़राया इशाराती ज़राया है वो है महरौली का सुतूनी कुतुबा। आप यहाँ देख सकते हैं, यानी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है महरौली का सुतूनी कुतुबा जो है। ये भी एक अहम ज़रिया है जो जिसके ज़रिए से हमें गुप्ता दौर के बारे में मालूमात हासिल होती है। उसी तरह से जो है वासवदत्ता का मुद्रा राक्षसा है, या देवी चंद्रा का जो है देवी चंद्रा का गुप्ता जो है उसके बाद उन्होंने भी जो है उनके बारे में जानकारी दी है। आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं मुद्रा राक्षसा जो है विशाखादत्ता की मुद्रा राक्षसा जो है। उसी तरह से और कई ज़राए हैं जिसके ज़रिए से हमें गुप्ता दौर के बारे में जानकारी मिलती है बच्चों। जैसे राजशेखर की नज़में हैं, यानी उनसे भी हमारे को मालूमात फराहम होती हैं। इसके अलावा सबसे अहम ज़रिया अगर है तो वो है कालिदास। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये है कालिदास जो है स्क्रीन पर है मौजूद है यहाँ पर जो है। ये कालिदास के अदबी कामों से भी जो है हमें गुप्ता दौर के बारे में मालूमात हासिल होती हैं जो है। इसके अलावा जो है यानी और कई इशाराती ज़राए हैं जिसके ज़रिए से हमें गुप्ता दौर के बारे में मालूमात मिलती हैं। जैसे वजह से के मोदी तफ्तीहात हैं, आप यहाँ देख सकते हैं जो है, यानी वजह से कि मोदी तफ्तीहात के ज़रिए से भी हमें गुप्ता दौर के बारे में मालूमात मिलती हैं जो है। इसके अलावा अगर ये तो मुल्की ज़राए थे बच्चों, गैर मुल्की ज़राए अगर देखेंगे हम तो वो हैं फाहियान और स्टिंग की तहरीरें। यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है फाहियान जो है, यानी इन्हों भी जो है गुप्ता दौर के बारे में लिखे। ये गैर मुल्की सयाहत है जो है। तो बच्चों मालूम है, क्या आपको मालूम है कि गुप्ता दौर को जो है वी स्मिथ जो है उन्होंने क्या बोले, गोल्डन दौर यानी सुनहरा दौर बोले उन्होंने, यानी माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, अमन व अमान वो तमाम मौजूद था। इसी वजह से वी स्मिथ जो है गोल्डन दौर कहे उन्होंने। तो मगर दूसरे कई लोगों का जो है ऐसा नज़रिया नहीं था, यानी जैसे क्लोरोहुलोफ ने कबूल नहीं किया मुझे। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं गुप्ता दौर की सियासी तारीख क्या थी जो है। तो सभी बच्चे रेडी हैं? चलिए हम देखते हैं जो सियासी तारीख जो है, यानी इस ख़ानदान के अहम हुक्मरान कौन थे। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये है चंद्रगुप्ता अव्वल, इस ख़ानदान के अहम और मशहूर हुक्मरान जो है। यानी इन्होंने जो है सल्तनत को वसअत देने के लिए जो है लक्चावी की शहजादी से शादी की, जिसकी वजह से उनकी सल्तनत को क्या हुई, मजबूती मिली जो है, यानी ताल्लुकात की वजह से जो है मजबूती मिली। तो ये इस तरह से जो है अपने सल्तनत के हुदूदों को क्या करें, वसी कर लिया उन्होंने बच्चों। तो इस तरह से जो है चंद्रगुप्त अव्वल जो है 319 और 20 ईस्वी में क्या हुए, गुप्ता अहद की शुरुआत, यानी अपने तख्त नशीनी को यादगार बनाने के लिए जो है उन्होंने क्या करें, गुप्ता अहद की शुरुआत करें उन्होंने, यानी इस तरह से जो है चंद्रगुप्ता अव्वल ने हुकूमत की।
उसके बाद जो उनके बेटे हैं समुद्रगुप्ता। देख सकते हैं आप तस्वीर में, देख सकते हैं, ये है समुद्रगुप्ता। 380 में चंद्रगुप्त द्वितीय के अव्वल के जो है बेटे समुद्रगुप्त जो है तख्त नशीन हुए। उन्होंने यानी इनकी जिंदगी, यानी इनके बारे में जो है बहुत ज्यादा मालूमात ये है बच्चों, देख सकते हैं, ये है समुद्रगुप्ता जो है। 380 में चंद्रगुप्त अव्वल के बाद जो है उनके बेटे समुद्रगुप्ता जो है नो तख्त नशीन हुए जो है। इनकी जिंदगी के बहुत कारनामे हैं बच्चों, यानी उनकी बहुत ज़्यादा इसमें जो है यानी कुतबात या इशाराती ज़राए में जो है समुद्रगुप्त के बारे में जो है बयान यानी याद ताज़ा की गई है उनकी जो है। हरी सेना की लिखी हुई किताब इलाहाबाद पीर शामी में भी जो है इनकी समुद्रगुप्त की ज़िंदगी के कारनामों को क्या है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है बयान किया गया है। यानी समुद्रगुप्त जो है, यानी समुद्रगुप्त जो है इनके बारे में और अगर जानकारी हासिल करनी है हमें तो जो है हम संस्कृत ज़बान में जो है इसके बारे में हासिल कर सकते हैं, यानी उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि समुद्रगुप्त के बारे में जो अशोका की लाट पर भी जो है उसके बारे में कुरिंदा किया गया है जो है, यानी उनके बारे में मालूमात फराहम की गई हैं। इनके दौरे हुकूमत में जो है यानी एक बड़ा हिस्सा जो था इनके ज़ेरे हुकूमत में था, यानी उनके इसमें ही हिंदुस्तान के हिस्से मौजूद थे जो है। यहाँ तक कि इनकी सल्तनत इतनी वसत हो चुकी थी कि इस वजह से ही जो है उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। बच्चों आपको याद होगा इससे पहले भी हम पढ़े थे जो है कि अश्वमेध यानी घोड़े की रस्म जो है की जाती है, जिससे जो है हमारे दिमाग में क्या आ जाता है वैदिक दौर में जिस तरह से अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था उसके बारे में याद ताज़ा हो जाती है हमें जो है। मगर इसके अलावा बच्चों समुद्रगुप्त जो है एक फातेह ही नहीं थे, यानी सिर्फ एक सियासी कारनामे में ही नहीं थे उन्होंने, इसके अलावा भी जो है वो एक शायर भी थे और एक मौसीकी के दिलदादा भी थे उन्होंने जो है, यानी उसमें भी दिलचस्पी थी उनको जो है। यानी इसकी अगर मौसीकी में दिलचस्पी थी इस बात का अंदाज़ा जो हम कैसे लगा सकते हैं, यानी इन्हों जो है इनके अपने दौर के जो है सोने के सिक्के जो हैं उसमें वीणा बजाते हुए बैठे हुए हैं उन्होंने जो है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जाए ये जो समुद्रगुप्त का सिक्का है उसमें उन्होंने वीणा बजाते हुए हैं। इससे ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको मौसीकी में कितनी दिलचस्पी थी। तो बच्चों क्या आप जानते हैं कि महरौली का दहली का सुतून जो है जो कुतुब मीनार के करीब है जो है, आप देखें स्क्रीन पर देख सकते हैं जो है ये महरौली का सुतून है। ये 23 फीट जो है और 8 इंच ऊंचा 600 किलो वजनी है। देख रहे हैं इसका मतलब क्या है, उस दौर में भी लोग जो है लोहे की सनत की जानकारी रखते थे। ये सुतून जो है एक उम्दा मिसाल है जो है, एक तकनीकी मिसाल है जो है किस तरह से उन्होंने बनाया। हजारों साल गुजर जाने के बावजूद भी जो है अभी तक जो है ये महरौली का सुतून जो है उसको जंग नहीं लगा बच्चों। देखिए समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त के बाद है और एक अहम हुक्मरान वो थे चंद्रगुप्ता द्वितीय जो है। चलिए बच्चों अब हम जो है चंद्रगुप्ता द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्ता द्वितीय 380 से लेकर 412 जो है, आप यहाँ एक तस्वीर जो है स्क्रीन पर शेयर की गई है देख सकते हैं, ये है चंद्रगुप्ता द्वितीय जो है। चंद्रगुप्ता द्वितीय जो है अपनी सल्तनत की तौसीकी जो समुद्रगुप्त से उनको मिली थी और साथ ही साथ एक इस्तेहकाम दिए उन्होंने जो है, यानी अमन व अमान जो है वो कायम रखने की ये करें। जैसे ही तख्त नशीन हुए उन्होंने शाकास को शिकस्त दी, यानी उनको ये करे। यहाँ तक कि मगरबी हिंदुस्तान जो था उसको भी अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए जो है। इस तरह से जो है चंद्रगुप्ता द्वितीय भी जो है जैसे चंद्रगुप्ता अव्वल जैसे करे थे वैसे ही जो है शादी के ज़रिए से जो है अपनी सल्तनत को वसत दी, यानी मजबूती अता करे। इस तरह से जो है हद दर्जा रसूख बादशाह बन गए थे, यानी उनका असर रसूख बहुत फैल चुका था। इसी वजह से जो है उन्हें विक्रमादित्य का जो है खिताब हासिल हुआ जो है, यानी उनको लक़ब मिला, यानी सल्तनत के हुदूद बड़े हो जाने की वजह से जो है वसी होने की वजह से उनको लक़ब मिला जो है। इसके साथ साथ इस दौर में जो है काबिल ज़िक्र चीज़ अगर हम देखें तो वो है अदब है, फ़नून ने लतीफ़ा को बढ़ावा दिया और यहाँ तक कि कई जंगों के बारे में जो है जंगों से भी ज़्यादा जो है काबिल ज़िक्र जो अगर काम है तो वो है गुप्ता ख़ानदान के, वो है अदब और फ़नून लतीफ़ा जो है।
तो बच्चों आप तमाम जानते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा कालिदास जो है, कालिदास के अदबी कारनामे जो है, मशहूर संस्कृत शायर जो है और ड्रामा निगार कालिदास जो है इसी जमाने के थे जो है, यानी इन्हीं के दौर में, गुप्ता दौर में ही थे। आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है कालिदास जो है। इन्होंने कई सारे ड्रामे और नज़में लिखी हैं, जैसे मेघदूत, राघवंशा, कुमार संभवा, ऋतु संहारा इनकी नज़में हैं जो है। इसके अलावा अगर उनका बहुत ही मशहूर ड्रामा अगर है तो वो है अभिज्ञान शकुंतला। ये एक काबिल जिक्र जो है ड्रामा है। सिर्फ कालिदास ही नहीं थे, इसके अलावा दूसरे अदीब जो है, दूसरे शोरा भी मौजूद थे, जैसे सुधाकरा ऋचाकाटिका या वासोदत्ता का मुद्रा राक्षसा जो है, ये भी इन्हीं के दौर के हैं जो है, यानी इन्हीं के मशहूर नाम। तो बच्चों क्या आप जानते हैं कालिदास की मशहूर नज्म मेघदूत क्या है? मेघदूत क्या है, यानी नज्म की किस बारे में ये करती है? ये मेघदूत जो है कालिदास की मशहूर और मजमून तख्लीक है, ये जो बहुत ही मशहूर नज्म है, निहायत ही बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है कालिदास जो है ये नज्म लिखे सो हैं। तो बच्चों जो है ये स्टोरी यानी ये कहानी क्या है, मेघदूत में जो है कालिदास जो है क्या बयान करे। ये निहायत ही मशहूर बादशाह कुबेर जो थे, ये यक्षा की हुदूद की सल्तनत से बाहर जाने को कहा जो है, मगर वो नहीं माना, जिसकी वजह से अपनी जिम्मेदारी से कोताही बरती। तो इस सूरत हाल में यक्षा उड़ते बादलों से जो है एक को रोक लेता और इसे मनवाता कि मेरा संदेशा जो मेहनत का है, मेरी बीवी जो है जो कोहे कैलाश में मौजूद है, इसको पहुंचा दियो, ये मैसेज जो है दे दियो जो है। तो ये जो है ये बादल का सफर है, मेघ यानी बादल, दूत यानी मैसेज को पहुंचाने वाला, पैगाम को पहुंचाने वाला। तो बहुत ही अच्छी तरह से एक मंजर को जो है क्या करे सो है कालिदास बयान करे सो, यानी एक बादल जो है किस तरह से सफर कर रहा है इसके बारे में जो है बयान करे। मेघदूत एक बादलों का सफर है जो है। तो आज भी ये नज्म क्या है बहुत मशहूर है, दुनिया भर में जो है ये नज्म मशहूर है। ये नज्म जो है कई हिंदुस्तान की कई ज़बानों में भी जो है इसका तर्जुमा हो चुका है जो है, और दुनिया भर में जो है नज्म मशहूर है। यहाँ तक कि ये नज्म को जो है ड्रामे की शक्ल देकर भी जो है बनाया गया है, जो आज भी इतने बरसों के बाद भी जो है लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं जो है। तो बच्चों बीच में जो है हमने जो है एक कहानी सुनी जो है मेघदूत के बारे में सुनी। चलिए फिर से वापस आ जाइए, हम जो है गुप्ता दौर के बारे में पढ़ रहे थे जो है, यानी गुप्ता सल्तनत का जवाल कैसे हुआ। चूंकि गुप्ता हुकूमत जो है मुसलसिल हंस के हमले होते रहते थे, इसलिए जो है बहुत जल्द ख़त्म हो गई, यानी दूसरे लोग हमला कर रहे थे इस वजह से। इसके अलावा जो है गुप्ता के पास खुद की अपनी फ़ौज नहीं थी, इस वजह से भी इनका जवाल हुआ जो है। फ़ौज की यानी तनख्वाहें वगैरह वगैरह सब तमाम जो है बाजगुजार बादशाह जो है उनकी मदद करते थे, जिससे जो है बादशाह ज़रूरियात को पूरा करते थे जो है। इसी वजह से जो है आगे जाकर जो है बाजगुजार बादशाह जो थे वो ताकतवर बन गए, ये भी। इसके अलावा जो है और कई वजूहात अगर देखना चाहें तो बच्चों, जैसे नौकरशाही तबका जिसमें कई एक अहलकार हुआ करते थे और मुख्तलिफ अहदों पर फायज थे उन्होंने, लिहाजा इंतज़ामिया में क्या हो गई लामरकजियत आ गई, यानी इस्तेहकाम नहीं रहा, इस वजह से भी हुआ। फिर इसके अलावा जो है और एक वजह जो है वो है पुजारी जो है, अब यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर जो है पुजारी जो है, यानी पुजारी जो यज्ञ करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं जो है, उनको जो है खैराती फ़ायदे हासिल, यानी पूजा पाठ की अवज़ में जो है उनको ज़मीनात दी जाती थी जो है। तो इस तरह से जो है कई सारी ज़मीनात जमा होने की वजह से ये पुजारी तबका जो था कई खरियों का मालिक बन गया उन्हें जो है। और इसके अलावा मंदिरें जो है ताकतवर हो गई, यानी मंदिरों को ज़्यादा माली फ़ायदा हासिल हुआ जो है, ये भी वजह थी जो। इसके अलावा जो है और कई वजूहात अगर देखें हम, मालियाती इंतज़ामी वजूहात अगर देखें तो ये सारे इलाके जो थे न सिर्फ मालियाती और इंतज़ामी सहूलियात हासिल थी, बल्कि वो कारोबारी मुकामात भी जो थे आज़ाद हो चुके थे। बावजूद इसके एक ज़माने में जो है ज़माने तक वो कई एक रुकावटों में किसान, फनकारों और ज़मीन के मालिकान पर भी दबाव आ गया। इस तरह से समाज में क्या हो गया कई गुना तरक्की में इजाफा हुआ जो। तो बच्चों क्या आपको मालूम है अभिज्ञान शकुंतला ड्रामा क्या है?
तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये अभिज्ञान शकुंतला ड्रामा, ये कालिदास का लिखा हुआ बहुत ही बेहतरीन ड्रामा है। ये जो है इन्हें बहुत ही अच्छी इससे जो है लिखा गया है। जो है यानी कालिदास जो है यानी शकुंतला की कहानी क्या है। शकुंतला की कहानी हमें महाभारत में मिलती है बच्चों। तो चलिए बच्चों हम जो है शकुंतला, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है शकुंतला और राजा दुष्यंत जो है। तो बच्चों क्या आपको मालूम है अभिज्ञान शकुंतला ड्रामा क्या है? चलिए मैं बताती हूँ आपको इस कहानी क्या है। जो है अभिज्ञान शकुंतला, राजा दुष्यंत जो है शिकार की गरज से जंगल को आता है और कानवा के जंगल के आश्रम में जो है हकीम विदाना के पास जाता है। वहाँ पर जाता, वहाँ जहाँ पर जो है शकुंतला को देखता है और पहली नज़र में जो है उसको मोहब्बत हो जाती है। तो आगे जाकर जो है गंधर्व शादी कर लेते, यानी मंदिर में शादी कर लेते हैं। ये आश्रम जो था ऋषि कानवा जो है, यानी ऋषि कानवा उस वक्त मौजूद नहीं थे आश्रम में। जो है उनकी गैर मौजूदगी में जो है इस तरह से जो है दुष्यंत जो है शकुंतला से गंधर्व विवाह जो है कर लेते हैं। चंद दिन बाद जो है दुष्यंत अपने वतन वापस लौट जाते हैं, यानी अपनी सल्तनत को वापस लौट जाता है। तो इस जुदाई के दौर में जो है ऋषि दुर्वासा जो कानवा के जो है आश्रम के ये थे, हेड थे, उन्होंने जो है आते हैं। तो देखते हैं शकुंतला जो है दुष्यंत के ख्वाबों में जो है बैठी हुई है और उनकी ऋषि दुर्वासा की खबरगिरी नहीं करती। तो ऋषि दुर्वासा को जो है बहुत गुस्सा आ जाता बच्चों। गुस्सा आकर जो है उन्हें श्राप देते हैं कि तुम जिसकी याद में बैठी हो वो तुम्हें भुला दे। तो फिर एकदम से उनको एहसास हो जाता कि ये जो है मैं बहुत ज़्यादा संगदिली दिखाया जो है। तो इसी वजह से ऋषि दुर्वासा जो है अब वो श्राप की मुक्ति का जो है एक तरीक़ा बताते हैं कि अगर तूने इसे वो चीज़ दिखा दी जो तुझे उसने तोहफे पर दी थी, अगर वो इसको दिखाएगी तो उसे याद आ जाएगा। और वो तोहफा था क्या बच्चों? अंगूठी थी वो। तो राजा दुष्यंत ने जो शकुंतला को दी थी, जैसा कि ऋषि मुनि ने कहा था वैसे ही जो है राजा दुष्यंत जो है शकुंतला को भूल जाता है। तो बच्चों सुन रहे हैं ना आप कहानी जो है। जब शकुंतला जो है हामिला होती है तो ऋषि कानवा जो है इसे दुष्यंत के दरबार में ले जाते हैं ताकि मियाँ बीवी मिल जाएं, मगर रास्ते में वो अंगूठी शकुंतला खो बैठती है। अब जिसके ज़रिए से जो है शकुंतला अपने शौहर को याद करती है, मगर दुष्यंत को कुछ भी याद नहीं आता। शकुंतला मायूस होकर जो है वापस लौट आती है आश्रम को जो है और वहीं पर रहती है। चंद दिन बाद जो है अंगूठी जो है एक मछली के पेट से जो है निकलती है। जैसे ही वो अंगूठी को देखता है राजा दुष्यंत, उसको तमाम बातें याद आ जाती हैं और उसको बहुत निदामत यानी शर्मिंदगी महसूस होती है और थोड़े ही दिनों में जो है वो अपने सफ़र को चलता है और ऋषि दुर्वासा के आश्रम को पहुंचता है। वहाँ क्या देखता है उन्हें? एक छोटा बच्चा जो है एक शेर के साथ खेल रहा था। जब इस पस मंज़र के यानी तमाम देखने के बाद जब पूछता तो इसे पता चलता कि ये बच्चा इसका अपना बेटा है और इसका नाम क्या है? सर्वदमना। जो इस तरह से दुष्यंत अपनी बीवी शकुंतला और अपने बेटे से मिल जाता है। तो बच्चों आप लोगों को कहानी कैसी लगी? ड्रामा इस तरह से कालिदास ने बहुत बेहतरीन तरीके से बयान किया है। तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गुप्ता सल्तनत का इंतज़ामिया कैसा था। इस अहद के दौरान जो तिजारत गुप्ता ने यानी मगरिब के ममालिक से जारी रखी थी वो ख़त्म हो गई। नतीजतन इनका माशी निज़ाम मुतासिर हुआ, यानी ख़त्म हो गया। और जो भी पाबंदियाँ आयद की गई थी इसकी वजह से भी जो इनके अंदरूनी तिजारत पर भी इसका असर पड़ा। जो तिजारत खरियों तक ही यानी गाँव तक ही रहेगी। तिजारत पूरी तरह से ठप पड़ गई थी। शहर जो मरकज़ हुआ करते थे ज़वाल पर आ गए। जैसे मिसाल के तौर पर पाटलिपुत्र बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, एक छोटा सा खरिया बन गया। जो इसी तरह से जो है अब यानी कहा जाता है कि गुप्ता दौर जो था कैसा था? जश्न का दौर था। बहुत ज़्यादा माशी, सियासी, फ़न तामीर, अदब हर इसमें जो है दिलचस्पी थी उनको। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब को ये करे उन्होंने तख्लीक़ पज़ीर हुए मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, अक़ीदे बहुत ज़्यादा। इसके अलावा साइंस में तरक्की जो है, जैसे कई साइंसदान अजीम साइंसदान गुजरे हैं गुप्ता दौर में, जैसे वराहमिहिर हैं, भास्कर, आर्यभट्ट, सुश्रुत वगैरह अजीम साइंसदान हैं।
बच्चों आप तमाम जानते भी होंगे, आप सुने होंगे, पढ़े होंगे जो है वराहमिहिरा, भास्करा, आर्यभट्ट, इल्म नुजूम में बहुत खिदमात अंजाम दी उन्होंने, बेहद जो है खिदमात दी। तो इसी तरह से चरका ने चरका संहिता नामी किताब लिखी। तो सुश्रुता ने जो है सुश्रुत संहिता लिखी जो इल्म जराहत यानी प्लास्टिक सर्जरी के मुताल्लिक़ थी जो है। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हुए जो है हम देखते हैं गुप्ता अहद के साइंसदान जो है। सबसे पहले साइंसदान वो थे धन्वंतरी। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है धन्वंतरी जो है। ये एक मशहूर माहिर उलूम थे, खुसूसन तिब्बी मैदान में जो है बहुत ये करें। इसी वजह से जो है इन्हें खासकर जो आयुर्वेद में जो है इनको महारत हासिल थी, इसीलिए इनको हिंदुस्तानी अदविया का बावे आदम कहते हैं। किसको बच्चों? वो है धन्वंतरी को जो है बावे आदम कहा जाता है। आयुर्वेद में बहुत खिदमात अंजाम दी, यहाँ तक के आयुर्वेद पर जो है एक लफ्ज़ भी लिखे, डिक्शनरी भी लिखे सो है जो है। इसलिए एक अजीम साइंसदान है जो गुप्ता दौर में मौजूद थे। उसी तरह से और एक साइंसदान आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है चरका। ये भी एक अजीम साइंसदान जो गुप्ता दौर में थे। ये तिब्बी साइंसदान थे जो है, यानी इनकी तिब्बी खिदमात का सबसे बड़ा कारनामा जो था वो उनकी लिखी हुई किताब चरका संहिता जो है, यानी बहुत ही एक अहम किताब है जो है उन्होंने लिखी जो है। उसी तरह से जो है आप स्क्रीन पर और एक अहम साइंसदान देख सकते हैं, वो है सुश्रुता। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है सुश्रुता जो है। ये एक सर्जन थे, एक जराह थे उन्होंने जो है, यानी सर्जरी में महारत थी उनको। ये हिंदुस्तान के पहले साइंसदान थे जो इल्म जिराहत को तफसीली तौर पर क्या करें बच्चों, बयान करें उनको जो है। इसके अलावा फ़ौज में जो है फ़ौजियों का इलाज करने के लिए ख़ास शोबा कायम करना और वहाँ पर जिराहत की ज़रूरत है, इसके बारे में मुताल्लिक़ जो है बहुत हिदायत दी उन्होंने। यानी आज भी जो है उन्होंने जैसा तरीक़ा बताए थे वैसे ही सर्जरी जो है हम करते हैं, आज के दौर में भी उसी टाइप में आता है। तो और एक साइंसदान वो है बहुत ही मशहूर साइंसदान, वो है आर्यभट्ट जो है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है आर्यभट्ट। ये इल्म नुजूम के जो है एक मशहूर माहिर थे, साथ ही माहिर इल्म रियाजी भी थे वो जो है। इसके साथ साथ जो है एक मुस्तकिल साइंसदान भी थे जो वराहमिहिरा के बाद आए जो है। इन्हों जो है आर्यभट्ट वराहमिहिरा साइंसदान के बाद आए। इनकी खिदमत इल्म फल्कियात में है, इल्म रियाजी में बहुत काम करे, काबिल क़द्र काम करे। यही सबब है कि इनको जो है हमारे हुकूमत हिंद जो है क्या कहते हैं, आर्यभट्ट के नाम से ही हमारे मुल्क के अहम साइंसदानों को क्या करते हैं, हम अवार्ड देते हैं, उन्हीं के नाम पर देते हैं हम जो है। यानी इनका काम बहुत ज़्यादा है आर्यभट्ट का जो है, यानी खिदमत बहुत है। इसी वजह से जो है हमारे तमाम सयारचे जो हैं, ज़्यादातर सयारचों का नाम जो है आर्यभट्ट के नाम से ही है जो है। आर्यभट्ट ही जो है वो साइंसदान है जिन्होंने सिफर की ईजाद की। इसके अलावा ये पहले हिंदुस्तानी रियाजीदान थे जो अलजबरा के माहिर थे। बच्चों यहाँ तक भी जो है उन्होंने इस बात पर जोर दिए कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण राहु की वजह से नहीं होते, बल्कि ये ज़मीनी चक्कर है, इससे होते हैं। खला में सूरज के अतराफ वाक़े होते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये बहुत ही अजीम साइंसदान है। तो और एक साइंसदान है, वो है वराहमिहिरा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये भी एक मशहूर माहिर फल्कियात हैं। इन्होंने इल्म फल्कियात पर जो एक किताब लिखी, उसका नाम है पंच सिद्धांतका। ये किताब को जो है बच्चों इल्म फल्कियात की बाइबल कहते हैं उसको जो है, यानी बाइबल माना गया। इसके अलावा जो है एक किताब बृहत संहिता जातका और लघु जातका भी लिखी इन्होंने जो है। ये एक माहिर फ़नून थे, इल्म उलूम फल्कियात, उलूम हुय्यत, इल्म जोग्राफिया और इल्म मौसमियात पर भी ये करें। तो बच्चों ये तमाम वक्फे में जो है हमने गुप्ता दौर के बारे में पढ़ा जो है। तो चलिए बच्चों मैं आपको एक सरगर्मी देना चाहती हूँ, आप तमाम जो है अपने अपने कापियों में लिख लीजिए। कालिदास की अदमी खिदमात की तफसीलात बयान कीजिए। आप स्क्रीन पर भी है मौजूद है, आप लिख सकते हैं। जल्दी से बच्चों आप अपने अपने कापियों में लिख लीजिए। जो है दूसरी सरगर्मी आपको मैं देना चाहती हूँ वो है गुप्ता दौर के साइंसदानों की तस्वीर जमा कीजिए। तो तमाम बच्चे लिख लिए, मैं थोड़ा सा वक्त दे रही हूँ आपको। हाँ चलिए लिख लिए, जल्दी बहुत जल्दी लिख लिया आप जो है। चलिए बच्चों घर का काम होमवर्क लिख लीजिए जो है।
पहला सवाल है चंद्रगुप्त दुर्गम के मुतालिक लिखिए। हम बच्चे लिख रहे हैं। चलिए दूसरा सवाल, गुप्ता सल्तनत के ज़वाल के असबाब क्या थे? तीसरा, गुप्ता अहद के साइंसदान कौन थे? गुप्ता अहद की शुरुआत किसने की? इस तरह से जो है। और एक सवाल, आखिरी सवाल है, वो है अभिज्ञान शकुंतला किसने लिखी? तो चलिए बच्चों, आपने जो है आज बहुत ही अच्छी तरह से जो है खामोशी के साथ जो है आपने सबक सुना जो है, और याद करने की भी कोशिश कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अनुदिना अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.